Good evening, sir. Am I audible? गुड इवनिंग. यस यस यू आर ऑडिबल डियर. बेटा तो क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें बोलो. फंक्शन खत्म हो गया. सर आज चाहते फंक्शन स्टार्ट करना था. सॉरी, फंक्शन स्टार्ट रिलेशन करना खत्म था. हो गया. मेरा मतलब रिलेशन खत्म हो गया, फंक्शन स्टार्ट करना है ना. Yes, sir. चलो. सो फंक्शन इज आल्सो function is defined from set A to set B is also a particular subset of A cross B. A cross B का सबसेट होता है, बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन. इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन which have some restriction. ठीक है. फंक्शन भी क्या है हमारा? फंक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिलेशन. ओके, फंक्शन क्या है? काइंड ऑफ रिलेशन है, बट विच हैव सम रिस्ट्रिक्शन. अब इसके रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? तो फर्स्ट ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी में ईच मेंबर ऑफ ए, ध्यान से देखो, ईच मेंबर ऑफ ए should be connected to a member, should be connected to a member of B uniquely. अब ध्यान से देखो कि जो ये हमने लिखा है ईच मेंबर ऑफ ए, अब यहां पे फंक्शन को ऐसे समझो कि जैसे हम ए सेट ले रहे हैं जिसमें 1 2 3 ले रहे हैं, ठीक है, और बी सेट ले रहे हैं जिसमें ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है. तो अगर हम एक रिलेशन बनाएंगे, ध्यान से देखिए, रिलेशन बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं 1 1 1 ए 1 बी, ओके, 2 ए, बस 1 सी, इतना हम लिख सकते हैं. अभी इस रिलेशन के डोमेन में ध्यान से देखो, इस रिलेशन के डोमेन में 3 नहीं है. 3 डज नॉट बिलोंग्स इन डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है. और दूसरा बात, पहला बात तो 3 जो है, एक सेट ए का जो 3 मेंबर है, मेंबर नंबर 3, ठीक है, वो अभी अनमैप्ड है. दूसरी बात क्या है? 1 जो है वो 3 लोगों से मैप्ड है. 1 कितने लोगों से मैप्ड है? 3 लोगों से. 1 is connected to A, 1 is connected to B, 1 is connected to C, and 2 is connected to B and 2 is connected to A. इस तरह का कनेक्शन है. C3 का कोई कनेक्शन है ही नहीं. तो सबसे पहली बात फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है कि ईच मेंबर ऑफ ए शुड बी कनेक्टेड. ईच मेंबर ऑफ ए शुड बी कनेक्टेड. किससे कनेक्टेड होना चाहिए? टू अ मेंबर ऑफ बी. ए का हर मेंबर बी से कनेक्टेड होना चाहिए. ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक. तो ये कनेक्ट हो गया.
ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ठीक। इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि ए का हर मेंबर तो कनेक्ट हो गया, लेकिन नेक्स्ट वर्ड जो है यूनिकली कनेक्टेड, यूनिकली, ये यूनिक नहीं है अभी। यूनिक क्यों नहीं है? ये जो मेंबर नंबर 2 है, जो ये 2 है, ये 2 दो लोगों से कनेक्टेड है, ए से भी और बी से भी कनेक्टेड है, इसलिए ये अभी भी फंक्शन नहीं है। अगर हम इसको ऐसे कनेक्शन दे दें 1 2 3 और ए बी सी, इसको हम ऐसे कनेक्ट करा दें, ये तो ए का ईच मेंबर कनेक्टेड है बी के ईच मेंबर से और यूनिक तरीके से कनेक्टेड है। फंक्शन की डेफिनेशन कनेक्ट समझ में आई? यस सर। मतलब कि फंक्शन को अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो हम लिख पाएंगे 1b के बाद 2c और 3a, ठीक। इस सिचुएशन में फंक्शन है ये, ठीक है, इस सिचुएशन फंक्शन है। लेकिन अगर यहां वाले को हम लिखें फंक्शन, यहां पे जो है इसको हम लिखे फंक्शन, इसको लिखते हैं फंक्शन, तो इसका ऑर्डर पेयर लिखे हैं तो 1a 2a 2c, 2b है, 2b 2c और 3c। तो यहां पे जो 2 मेंबर है, 2 ऑर्डर पेयर में फर्स्ट मेंबर की तरह आ रहा है, तो 2 का यूनिक रिलेशन नहीं है, ठीक है, 2 यूनिकली कनेक्टेड नहीं है। ईच मेंबर एक तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए। समझ में आई बात? इस रीजन से ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट होता है तब तो वो रिलेशन हो गया, और ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट नहीं रिपीट होता तब फंक्शन है। ऑल्सो रिमेंबर दैट हमने यहां पे लिखा है फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एफ is a relation which has some restriction। तो वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन है कि वो रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारे? वो रिस्ट्रिक्शन है कि पहला कि ए में फर्स्ट एलिमेंट में, फर्स्ट सेट में, सेट ए में कोई मेंबर अनमैप्ड नहीं बचना चाहिए, अनकनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ईच मेंबर शुड बी कनेक्टेड, क्लियर, बी से, और यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है ए का एक मेंबर बी के एक ही मेंबर से कनेक्टेड होना चाहिए, 2 मेंबर से नहीं। क्लियर है? फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। अब देखो ध्यान से, अब टाइप ऑफ फंक्शन देख लो। अच्छा, टाइप ऑफ फंक्शन से पहले हम डोमेन को डोमेन की बात कर लेते हैं। एफ सच दैट ए टू बी, ये फंक्शन है हमारा ए से बी तक। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, हमने यहां पे लिया 1 2 केवल, और यहां पे ले लिया ए बी सी, 3 मेंबर ले लिए, और ये फंक्शन डिफाइन कर दिया ए से बी में,
ठीक, तो इसको हमने ए कनेक्ट कर दिया, इसको हमने बी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ए के सारे मेंबर कनेक्टेड हैं, बी के एक ही मेंबर से कनेक्टेड हैं, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। अब ध्यान से देखो, बिकॉज ए के सारे मेंबर का कनेक्टेड होना कंपलसरी है, तो डोमेन पूरा क्या होगा? डोमेन पूरा का पूरा ए होगा। ठीक है, डोमेन में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। रिलेशन में था कंप्रोमाइज। ऑफकोर्स ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे और वैसे ही चेक करेंगे। ठीक है, जो रिलेशन में कंप्रोमाइज था कि कुछ मेंबर छूट जाते थे, वो फंक्शन के लिए नहीं है। फंक्शन के लिए ईच मेंबर का कनेक्टेड होना, रिलेटेड होना कंपलसरी है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो डोमेन पूरा का पूरा हमारा क्या है? फंक्शन, सॉरी, सेट ए पूरा का पूरा डोमेन है। ओके, और सर रेंज पे पूरा सेट भी हो जाएगा? हाँ, ए सेट पूरा डोमेन है, जरा भी छूटना नहीं चाहिए। एक भी, अगर सेट ए का एक भी मेंबर छूट गया, डोमेन में नहीं आया, तो वो फंक्शन ही नहीं है। फिर क्या काम कर सकते हैं? उस मेंबर को हम फंक्शन उस सेट से हटा सकते हैं। ठीक है, उस मेंबर को क्या करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यफ सच दैट, अगर हम ले लें 1 2 3 और यहां पे ले लें ए बी, ए यहां कनेक्टेड, बी यहां कनेक्टेड, 3 नहीं कनेक्टेड है, तो ये फंक्शन नहीं है। 3 नहीं कनेक्टेड है मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो दो काम कर सकते हैं, या तो हम 3 को किसी से कनेक्ट कर दें, या तो हम 3 को किसी से कनेक्ट कर दे, एसोसिएट कर दे, तब ये फंक्शन हो गया। और या फिर हम 3 को बाहर कर दें, हम ऐसे लिख दें 1 2 ए बी, तब ये फंक्शन है। ठीक है, तो दो सिचुएशन है, या तो उसको एसोसिएट करो या फिर उसको इलिमिनेट करो, तभी फंक्शन होगा फर्स्ट सेट का। एनी हाउ, डोमेन पहला सेट ए पूरा का पूरा होना चाहिए। समझ में आया बात? तो अगर हमको ए को 3 के रहते अगर ए को डोमेन बनाना है, तो क्या करेंगे? हम 3 को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में फंक्शन है, यस ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है, लेकिन ये नो नॉट फंक्शन। क्लियर है? फंक्शन होना ना होना क्लियर है बेटे? यस सर। फंक्शन का डोमेन भी क्लियर है। पहला सेट जो हमारा सच दैट करके लिखते हैं, एफ ए सच दैट बी, ए पूरा का पूरा क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन होता है। कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो इसी ए को हम लोग ढूंढते हैं और कहते हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ऑलराइट, क्लियर है? यस सर। अब कोडोमेन की बात आ जाओ। कोडोमेन तो रिलेशन की तरह ही है, पूरा का पूरा सेट भी कोडोमेन है, और रेंज भी रिलेशन की तरह ही है। रेंज भी रिलेशन की तरह है। सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ ए, सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ बी विच आर एसोसिएटेड, ए कामा बी ऐसे लिखते हैं,
बी सच दैट A comma B belongs in F. For all A belongs in A and B belongs in B. ये डेफिनेशन क्लियर है रेंज की. एंड रेंज ऑफ फंक्शन ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो अगर रेंज हम यहां लिखेंगे, रेंज यहां लिखेंगे तो रेंज कितना है? ए बी है. ठीक, रेंज यहां लिखेंगे तो ये फंक्शन है, रेंज यहां भी ए बी है. ठीक, रेंज यहां भी ऊपर वाले में एबीसी होएगा, रेंज की ए बी होएगा, जो ऊपर वाला ए और बी में केवल ए बी है. सी नहीं कनेक्टेड है ना, तो सी क्यों होगा? सी कोडोमेन में आएगा, सी नहीं है. जो नहीं कनेक्टेड हुआ वो रेंज नहीं है. और कोडोमेन में कोडोमेन में रहेगा. कोडोमेन में पूरा का पूरा बी आएगा फुल. बात समझ में आई? क्लियर हुई बात? डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फंक्शन के. अब रिस्ट्रिक्शन क्या था? फंक्शन और रिलेशन का रिस्ट्रिक्शन क्या था? क्या बार बार एंटर द नंबर ऑफ पेज नहीं करना है. हाँ चलो. तो दो फंक्शन में क्या है? फंक्शन में अगर हम सेट रिस्ट्रिक्ट कर दें, a इक्वल टू 1 2 3 लिख दें, 1 2 3 लिख दें, और b इक्वल टू 4 1 4 9 लिख दें. ठीक है. तो अगर हम फंक्शन लिखते हैं तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, सॉरी 2 का 4 से, 2 is with 4 and 3 is with 9. This is a function. This is function. Okay. लेकिन अगर इसी जगह हम लिख दें f इक्वल टू 1 1 1 4 और 2 9 और 2 4 और 3 1. ठीक है. तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है. नॉट फंक्शन, इट इज रिलेशन. इट इज रिलेशन. क्यों? क्योंकि सारे मेंबर तो रिलेटेड हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर जो है वो दो दो बार आया है, दो दो लोगों से रिलेटेड है. ठीक है, दो दो जगह पे रिलेटेड है, इसलिए ये यहां भी रिलेटेड है और ये यहां भी, मतलब 1 1 से भी रिलेटेड है और 1 4 से भी रिलेटेड है. ध्यान से देखो, 2 4 से भी रिलेटेड है और 2 9 से भी रिलेटेड है. तो इंडिया में क्या है? मोनोगैमी होती है, पॉलीगैमी नहीं होती. ठीक है, गैमी का मतलब समझ रहे हो ना? शादी करना, एक हस्बैंड एक वाइफ रख सकता है, दो वाइफ नहीं रख सकता. अगर दो वाइफ रखा तो वो रिलेशन है. ठीक है, लेकिन एक हस्बैंड एक ही वाइफ रखा तो वो फंक्शन. ओके. तो इंडिया में मोनोगैमी होती है, तो मोनोगैमी इज अ फंक्शन बट पॉलीगैमी इज अ रिलेशन. क्लियर? ये मैथमेटिकल टूल्स है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ से जो समझाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक, तो क्लियर हुआ. दूसरा चीज, अगर यही जगह हम एक और लिखें कि हम 1 1 तो रखें, 1 1 तो रखें, जैसे 1 4 ले लिया, 2 1 ले लिया, बस, और तो हम लेंगे ही नहीं. ठीक, तो ये भी फंक्शन नहीं है. ए से बी में, ए से बी में फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन. क्यों?
क्योंकि ए का जो 3 है वो आया ही नहीं है ऑर्डर पेयर में। तो ये 2 रिस्ट्रिक्शन है, एक तो मोनोगैमी के साथ होना चाहिए, पॉलीगैमी के साथ नहीं, और दूसरा ईच मेंबर का गैमी होना चाहिए। ठीक है, सारे मेंबर कनेक्टेड होने चाहिए, एसोसिएटेड होने चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? अब हम आते हैं बात टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन। तो टाइप ऑफ फंक्शन में क्या है, ध्यान से सुनो। पहला जो हमें पढ़ना है 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। नंबर 2 ऑन-टू फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन। अब तीसरा है दोनों को मिला के 1-1 एंड ऑन-टू, या एंड वर्ड कम यूज करते हैं, 1-1 बीच में डैश लगाते हैं, 1-1 ऑन-टू लिखते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, 1-1 ऑन-टू लिखते हैं। ठीक है, 1-1 ऑन-टू, यहां कामा लगा देते हैं। ठीक है, 1-1 ऑन-टू फंक्शन। इनके सब स्पेशल नेम है, वो नेम भी जान लेते हैं हम लगे हाथ, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। इसको किस नाम से जानते हैं? सरजेक्टिव। और इसको किस नाम से जानते हैं? दोनों है, दो के लिए क्या यूज होता है मैथ में? बाईजेक्टिव। ठीक है, तो स्पेशल नेम भी हम बता दिए हैं। 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, सॉरी इनटू नहीं, 1-1 ऑन-टू। ठीक है, अच्छा अब इनकी डेफिनेशन को देख लो। सर एक सेकंड नोट कर रहा था थोड़ा सा। अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया बेटे? यस सर। चलो, यस सर। नाउ इनके इलिस्ट्रेशन देख लो, एग्जांपल देख लो। ठीक है, तो सेट ए लेता हूं मैं और सेट बी लेता हूं। ठीक है, सेट बी लेता हूं। ऑलराइट, तो सेट ए में जैसा कि हमने पिछली बार लिया था 1 2 3, ठीक है, और 1 4, ये क्या हो गया? हेलो, यस सर। start how to find YouTube channel, बाद में बात करेंगे तुमसे हम। वो YouTube चैनल को स्टार्ट करने के लिए बात कर रहा था। 1 4 9 10 हमने ये नंबर ले लिया जैसे। ठीक है, 2 सेट ले लिए। अभी हमने ये फंक्शन बना दिया। ए से बी में फंक्शन है, यस और नो? वो सर 10 का नहीं है, मतलब बाकी सारा है।
राइट, बी वाले में छूट सकता है, ए वाले में हाँ मतलब वैसे फंक्शन तो है मतलब। हाँ, तो ये फंक्शन है और ए का वन ही मेंबर से कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगा, वन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वन फंक्शन। ठीक है, समझ में आया वन का मतलब ए का एक मेंबर बी के एक ही मेंबर से कनेक्टेड हो। ठीक है, ठीक है कि नहीं। 1 2 3 और इधर ए बी सी तीन ही लेता हूं। अब ध्यान से देखना, अभी ये भी फंक्शन है लेकिन नॉट वन, नॉट वन, ये वन नहीं है, फंक्शन तो है। अगर हम ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो देखो 1 ए से है, 2 बी से है और 3 भी बी से है। सारे मेंबर एक ही मेंबर से कनेक्टेड हैं। बी के सारे मेंबर, ऑर्डर पेयर का कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है, कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये जगह 2C हम डाल देते तो ये नॉट फंक्शन हो जाता, क्योंकि फर्स्ट मेंबर रिपीट हो जाएगा। 2C डाल देंगे तो ये नॉट फंक्शन होगा। ठीक, तो ये फंक्शन है। अगर ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर रिपीट होता है, ध्यान सुनो, ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर रिपीट होता है, जैसे कि यहां पर बी रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, सेकंड मेंबर बी रिपीट हो रहा है। इस सिचुएशन में फंक्शन वन नहीं होगा, मेनी वन होगा। क्या होगा, मेनी वन के साथ मेनी। यहां पे बी है, बी के साथ मेनी है। ठीक है, 2 भी बी के साथ है और 3 भी है। तो जो फंक्शन वन नहीं उसको क्या कहेंगे, नॉट वन कह लो, वन कह लो, या फिर नॉट मेनी वन कह लो। पॉइंट क्लियर है, सॉरी मेनी वन कह लो ना, आइदर नॉट वन और मेनी वन। या तो हम कहें नॉट वन या फिर क्या कहें, मेनी वन। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। वन फंक्शन कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं ऑन2 की फंक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑन2 की। 1 2 3 ए बी। ठीक है, अगर सेट बी का कोई मेंबर ना छूटे तो ऐसा फंक्शन ऑन2 कहलाता है। क्या कहलाता है, सेट बी का अगर कोई मेंबर ना छूटे, यहां पे कुछ ना बचे, सेट बी में यहां पे कुछ ना बचे, सारे मैप्ड हों, तो ये सेट, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन2 कहलाएगा। भले वन से मैप्ड हो या फिर मेनी से मैप्ड हो। ठीक है, ये ऑन2 है लेकिन साथ में क्या है, ऑन2 तो है, क्या वन भी है, वन सर नहीं, मेनी वन है। मेनी वन है। गुड, नाइस रिकॉग्निशन। ठीक है, अच्छे से पहचान रहे हो। अब इसको बताओ, ये क्या है, ये वन है, ये वाला वन है, ये जहां है वन है, ऑन2 है। ए और बी वाली बात कर रहे हो ना भाई।
हाँ, ये जो ग्रीन पे हम मार्क कर रहे हैं, ये Yes, फंक्शन sir, हमारा one. ऑन2 है, ऑन1 है, ऑन2 है, नो सर ऑन टू नहीं है। ऑन2 है। क्यों नहीं है? फिर 10 वो ऐसे ही है रीजन, ना सर, वो उसको हाँ 10 अनमैप्ड पड़ा है, तो सेट बी में अगर एक भी मेंबर अनमैप्ड है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? नॉट ऑन टू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉट ऑन टू, या फिर इसको कहते हैं दूसरे नाम से इनटू। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे जो है, सर एक सेकंड, ये सर मैनी वन होएगा। ये रेड वाला, हाँ ये फंक्शन कौन सा है? मैनी वन और नॉट ऑन टू। मेनी वन नॉट ऑन टू, मतलब मेनी वन इनटू, मेनी वन इनटू। ठीक है, नॉट नॉट ऑन टू, नॉट वन वन। ठीक है, ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है। ठीक, अब तो सर एक उसको फंक्शन इंटू हम कहते ऐसा हैं, हाँ जो ऑन टू नहीं होता उसको इंटू कहते हैं। हाँ, जो ऑन टू नहीं होता उसको इनटू कहते हैं। ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, नॉट ऑन टू मतलब इनटू। ओके, नॉट ऑन टू मीन्स इनटू। इंटू। क्लियर हुआ या पॉइंट? पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी सर, होगा क्लियर। अब एक फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो साथ में। तो ये ए और बी, ए के मेंबर हैं हमारे 1 2 3, और बी में कितने मेंबर हैं हमारे? बी में हमारे साथ हैं 1 4 9। यस सर। सो 1 1 से 2 2 से 3 3 से ये क्या है? ये 1 1 भी है और साथ में ऑन टू ऑन भी टू है। भी है, और इस फंक्शन का नाम भी है। क्या नाम है? स्क्वायर से रिलेटेड है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो ये स्क्वायर फंक्शन से रिलेटेड है। अब हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 और यहां से 1 4 9। ठीक है, तो 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया, ऐसे भी बना सकते। कैसे भी बना सकते हैं, बोथ बाइजेक्टिव हैं। क्या है? बाइजेक्टिव। दोनों फंक्शन कैसे हैं? बाइजेक्टिव। तो फंक्शन के टाइप की मीनिंग समझ में आई? फंक्शन के टाइप की मीनिंग समझ में आई कि नहीं आई? अगला अब सर। हम, जब हम तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो इनको ब्रीफ दिए थे कि हम इनवर्स फंक्शन उन्हीं का पढ़ते हैं जो 1 1 ऑन टू होते हैं या फिर बाइजेक्टिव होते हैं। हम इनवर्स फंक्शन किसका पढ़ते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सॉरी इनवर्स इनवर्स किन फंक्शन का पढ़ते हैं? 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। हाँ, जो 1 1 ऑन टू हो या बाइजेक्टिव हो। तो क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, बाइजेक्टिव में खास बात देखो क्या है। बाइजेक्टिव या ऑनटू, दोनों के लिए, ऑनटू दोनों के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अगर इनटू है, अगर इनटू फंक्शन है, if function is into, then range is subset of codomain. और if function is onto के लिए तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फंक्शन की, 1 1 और ऑन टू, सॉरी ऑन टू और इनटू पहचानने की। अगर पूरा का पूरा कोडोमेन रेंज है
सेकेंड सेट में कुछ भी अनमैप्ड नहीं बचा है, तब जाकर के हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन रेंज हो गया तो ऑनटू फंक्शन है, और कोडोमेन रेंज नहीं हुआ तो इनटू फंक्शन है। क्लियर हुआ? ऑनटू इनटू। यस सर। अच्छा अब बताओ, यस सर। एफ साइन, एक सेकेंड, एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इज एफ ऑनटू, क्वेश्चन है, इज एफ ऑनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। सर इसको लिखेंगे कैसे, मतलब वो रोस्टर फॉर्म में समझ नहीं आया मेरे को उसको, ये वाले फंक्शन को। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ग्राफ, अगर रोस्टर नहीं है तो ग्राफ, ये पूरा वाई एक्सिस रियल नंबर है, ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस पे जहां तक ग्राफ जाता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये 1, ये -1, और ये पूरा रियल नंबर है, और ये पूरा रियल नंबर हो गया, वाई एक्सिस पूरा रियल नंबर हो गया, वाई एक्सिस पूरा रियल नंबर, ये बी वाला रियल नंबर, ठीक है, बी की जगह पे जो रियल नंबर है, और ये एक्स एक्सिस वाला रियल नंबर ए की जगह पे जो रियल नंबर है। तो हमारा डोमेन जो है वो तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो ये बात तो सही है भाई। ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स है, साइन एक्स सबके लिए डिफाइन है, ठीक है। साइन एक्स किसके लिए डिफाइन है, पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, और जो फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है उसको फंक्शन एवरीवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शन एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब क्या हुआ, डोमेन इज रियल नंबर, डोमेन इज रियल नंबर की बात क्या हुई, एवरीवेयर। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था कि क्या ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इज दिस ऑन टू और नॉट। वाई एक्सिस पे ग्राफ जहां तक मिलेगा वो रेंज होगा, एक्स एक्सिस में ग्राफ जहां तक मिलेगा वो डोमेन होगा। भाई ग्राफ तो पूरा एक्स एक्सिस है, इसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट से माइनस है। लेकिन रेंज थोड़ी क्रॉस कर रहा है, रेंज 1 को नहीं क्रॉस कर रहा है, -1 को नहीं क्रॉस कर रहा। साइन एक्स का रेंज -1 से 1 के बीच में हो रहा है, ये रेंज है। और कोडोमेन कितना है, कोडोमेन कितना है, कोडोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर है ना। हेलो, यस सर। तो क्या ये 1-1 हुआ, सॉरी ऑन-टू हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था कोडोमेन के ऑन-टू के लिए, ऑन-टू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। और इनटू के लिए, इनटू का मतलब नॉट ऑन-टू, नॉट ऑन-टू इक्वल टू रेंज, हाँ सबसेट होगा। तो इसमें क्या इक्वल है भाई, -1 से 1 है तो आगे का कहा गया, -2 कहा गया, -3 कहा गया, वो सब तो छूट गए ना, वो सब क्या हो जाएंगे,
छूट जाएंगे। ग्राफिकल अप्रोच देखना है। इसके आगे के नंबर नहीं मैप्ड हैं, इसके नीचे के नंबर नहीं मैप्ड हैं। हाँ, इतने से और इतने के बीच में नंबर मैप्ड हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, ये यहां से यहां के बीच के नंबर मैप्ड हैं, -1 से 1 के। उसके बाहर के नंबर नहीं मैप्ड हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x onto नहीं है, नॉट onto है। अच्छा चलो, if such that r to r fx equals to sec x, sec x क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? एफ एक्स इक्वल टू क्या ये फंक्शन है? हाँ जी सर, फंक्शन तो होएगा। फंक्शन होगा। हाँ, पक्का श्योर हो? सर हाँ जी, लग रहा है। श्योर हो? तो फंक्शन ना होने की 4 सिचुएशन होती हैं। पहला सिचुएशन, डोमेन में कुछ बचना नहीं चाहिए, सारे मैप होने चाहिए। ठीक है, ये बचा हुआ है जो रेड, जो मैं ब्लू से करने जा रहा हूं, ये भी मैप होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए ब्लू वाला। डोमेन में सब कुछ मैप होना चाहिए। दूसरा, डोमेन का कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन का कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ये भी नॉट फंक्शन का केस है। तीसरा हम पढ़ेंगे बिकॉज हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रियल फंक्शन। ठीक है, तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए किसी भी नंबर के लिए। ठीक, ये सब ध्यान समझते जाओ कहां कहां फंक्शन नहीं होगा। और चौथा जो है, ये पहला सिचुएशन, ये दूसरा सिचुएशन, ये तीसरा सिचुएशन, और चौथा सिचुएशन है कि किसी भी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये 4 सिचुएशन पे फंक्शन नहीं होता। अगर हम f सच दैट r टू r लिख दें और fx इक्वल टू रूट एक्स लिखें, तो क्या ये फंक्शन होगा? दोनों के लिए हमें बताइए, क्या यह फंक्शन होगा? यस और नो? आर टू आर, हम ध्यान से देखो कहां फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ए टू बी चेक की जाती है। कोई फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए हमको सबसे पहले क्या पूछना होता है? सर ए टू बी क्या है? ठीक है, ओके सर। ए टू बी बता देता है कोई, और कभी कभी कहता है तुम खुद बताओ क्या है ये, क्या होगा ये। तो अगर हमें खुद बताने को मिलता है कि व्हाट इज ए क्या है, अगर ये हमको खुद बताना पड़े, तो यही कहलाता है फाइंड द डोमेन। क्या कहलाता है? फाइंड द डोमेन। लेकिन हमने यहां तो कुछ लिख दिया है ना, हमने तो यहां पर कोई चीज लिख दी है। ए और बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है।
तब आपको चेक करना है कि ये पहला वाला आर जो है ए है, ए की जगह पर है, क्या वो डोमेन है? अगर वो डोमेन है तब तो फंक्शन है, तो अगर वो डोमेन नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा बेटे। बात समझ में आ रही है? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ये दोनों आर डोमेन ऑफ फंक्शन है, देन f is function, f is function if ये दोनों डोमेन ऑफ नॉट फंक्शन, नॉट डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, देन f is not फंक्शन। अब हम इसको जानने के लिए कितने तरीके बताए हैं? 4 तरीके बताए हैं। पहला, कुछ छूट तो नहीं रहा है, वैसे तो छूटने का छोड़ो, जाने दो, छूटने का देख लेंगे। दूसरा, अगर वो छूट रहा है तो वो बाहर जाएगा। दूसरा, 2 लोगों से तो नहीं कनेक्ट हो रहा है। तीसरा, कहीं स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव तो नहीं आ रहा है। f-1 की बात कर ले हम, f-2 की बात कर ले हम, तो रूट वाले को देखो, ये रूट -1 क्या रियल है? रूट -2 क्या रियल है? यस और नो? बोलो, क्या ये रियल है? सर ये बार नहीं होएगा कि माइनस है ना, नेगेटिव नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है, नॉट रियल नंबर। तो इसका मतलब कि इसका मीन्स क्या हुआ? f सच दैट r2r fx इक्वल टू रूट x इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट रियल फंक्शन। रियल फिर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, रियल फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो इसको रियल बनाने के लिए क्या करेंगे हम? रियल बनाने के लिए करेंगे r प्लस नॉन निगेटिव रियल नंबर टू रियल नंबर, या हम ऐसे कह सकते हैं, अब ये फंक्शन हो जाएगा इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में ये फंक्शन हो जाएगा। अभी ये फंक्शन है बेटे, अभी ये फंक्शन है, लेकिन इस वाले एबो सिचुएशन में, प्रीवियस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं था। इस कंडीशन में फंक्शन नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में ये फंक्शन, फंक्शन की गहराई समझ में आई? समझ में आई? यस सर। तो फंक्शन हमारा कहां नहीं होगा? रूट के अंदर कोई चीज निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब बताओ सेक 90 डिग्री क्या होता है? हमने तुम्हें दिया f(r2r) fx इक्वल टू सेक x। सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती बताओ? सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री वन सर, वन। अच्छा, सेक 90 1 होती है। अच्छा, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, सॉरी। सेक 90, कोई बात नहीं, कोई नहीं, सब भूल जाते हैं बेटे, कोई नहीं, ठीक है। सेक 90 नॉट डिफाइंड, एनडी इंफिनिटी, ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, जरा भी एम्बरेस मत फील करो, ठीक है। सबको हर चीज हमेशा नहीं याद रहती बेटे, ठीक है। अभी हम बता दिए, अब आपको आ गया, ठीक, ऑलराइट। तो बेटे यहां पे ध्यान दो, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ये बात, अरे यार ये भी ब्लू पेन है। स्मार्ट क्लास का तो एक फायदा है,
कितना भी घिचिर पिचिर लिखो, कलर कर दो बस, तब दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता? मैं तो इतना ऐसा गंदा करो, तरीके ऐसे से में अनम्यूट रखो ना, स्क्रीन जिसकी ब्लर रहती है बट। अच्छा, स्क्रीन ब्लर रहती है। अभी इसका हम भी इशू कराएंगे, ठीक है, ये इशू को भी देखा जाएगा, ठीक है। ओके। तो ये बात क्लियर हुई। 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है? 1/0 का मतलब क्या होता है? इंफिनिटी, किसी भी वैल्यू के लिए इंफिनिटी नहीं होगी। तो ये जो हमने लिख रखा है R2R, fx इक्वल टू tan x, ये भी फंक्शन, सॉरी sec x, ये भी फंक्शन नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट फंक्शन, ये भी क्या फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ जगहों पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। कौन कौन जगहों पे नहीं डिफाइन है? केवल 90 ऐसा थोड़ी है, 90 के हर मल्टीपल है। 90 का मल्टीपल कैसा मल्टीपल? ऑड मल्टीपल। 9 3 27, 270 पर भी यही कहानी आएगी, 450 पे भी यही कहानी आएगी। जितने भी 8 मल्टीपल होंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2n+1 π/2। ठीक है, मतलब कि अगर हमको फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे? 2n+1 π/2 को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बात समझ में आई? इसके लिए fx इक्वल टू sec x फंक्शन है। बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब पहले सेट का इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा होगा। जो पहला सेट हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग पहला सेट लिखते हैं, उसका इंपॉर्टेंस सभी, जो पहला सेट हम लोग लिखते हैं उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। आ रहा है सर। F such that A to B, इस A का इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रहा है। अगर इसको बदल दिया, इसको सुधार करके हम फंक्शन बना सकते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन ला करके हम फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन को 1/1 भी कर सकते हैं। मतलब कि जो पहला सेट होता है मैपिंग का, या ए जो है, जो डोमेन वाला सेट होता है, उसमें सुधार करके हम फंक्शन को 2 काम कर सकते हैं। नॉट फंक्शन है तो फंक्शन बना सकते हैं, नॉट फंक्शन है तो हम क्या बना सकते हैं? फंक्शन बना सकते हैं। क्या करके? अमेंडमेंट करके। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है ना बेटे, संविधान में संशोधन, ठीक है, वैसे ही हम सेट ए में अमेंडमेंट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखो, यहां पे क्या है? यहाँ पे ये रियल नंबर है, ठीक, यहाँ पे ये रियल नंबर है, इसकी वजह से फंक्शन नहीं था, लेकिन हमने इसमें अमेंडमेंट करके 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल को हटा दिया तो ये फंक्शन हो गया। अमेंडमेंट किया, जो चीज हमारे फायदे की नहीं उनको हमने बाहर का रास्ता दिखाया। क्लियर हुई ये बात? और उसको फंक्शन बनाया। क्लियर एंड कंफर्म? इसी तरह पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था सिनेरियो? इसके पहले वाले क्वेश्चन का सिनेरियो जो था, ये वाले क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन का सिनेरियो निगेटिव नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था? निगेटिव नंबर, x इज लेस देन 0 वाले। तो हमने उनको क्या किया? उनको बाहर का रास्ता दिखाया। r से r जो है उसको, उसमें क्या किया हमने? r प्लस से r कर दिया, मतलब कि 0 से इंफिनिटी कर दिया। अब ये फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर एंड कंफर्म? तो फंक्शन ना होने की 4 सिचुएशन कौन कौन?
पहला, डोमेन का कोई मेंबर छूटा ना हो। अगर छूट रहा है तो या तो उसको दो तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर कोई मेंबर छूट रहा है तो उसको दो तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको एसोसिएट कराएं यूनिकली, या फिर उसको बाहर कर दे, जैसा कि अभी टाइम में हमने किया और रूट एक्स में किया। सेक एक्स में और रूट एक्स में किया नहीं, इसको बाहर हमने रूट एक्स को में बाहर नहीं किया लेस देन एक्स वाले को। तो अगर वो फिट नहीं हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे। अब वो फंक्शन बना सकते हैं। इसी तरह से अगर मेंबर दो मेंबर से क्रिएट हो गया है और फंक्शन नहीं हो रहा है तो या तो हम उसको वन से एसोसिएट करके फंक्शन बना सकते हैं, या फिर हम उसको बाहर करके फंक्शन बना सकते हैं, एलिमिनेट करके फंक्शन बना सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा, रूट के अंदर कोई निगेटिव आ रहा है तो हम, बिकॉज जब हम डेफिनेशन तो चेंज नहीं कर सकते, निगेटिव आने के लिए जनरली फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनेगा। बिकॉज अब हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए ये हमारा निगेटिव, जिन नंबरों के कारण ये निगेटिव है उनको हम बाहर कर देंगे। यहाँ पे तो बाहर ही करना ही है। और फोर्थ सिचुएशन क्या है? फोर्थ सिचुएशन ये है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड कभी नहीं आना चाहिए। जिन नंबर के लिए नॉट डिफाइंड आता है उन नंबर को फंक्शन के डोमेन से बाहर रखते हैं। डोमेन से बाहर रखने का सेंस फर्स्ट सेट के से बाहर रखना। क्लियर हुआ? फंक्शन होना और फंक्शन का डोमेन होना क्लियर हुआ। इसी तरह नॉट वन फंक्शन को भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे छोटा सा लेते हैं पार्ट, छोटा सा पार्ट यहां से लेते हैं 0 से 2 पाई, नहीं माइनस पाई से पाई ले लेते हैं। छोड़ो, माइनस पाई से पाई टू रियल नंबर और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं। ये फंक्शन है। ये फंक्शन है। पहला क्वेश्चन, इज दिस फंक्शन? सर हाँ बेटे, इज दिस फंक्शन? सर हाँ लग रहा है। हाँ है, यस ऑफ कोर्स है बेटा। ठीक है, इसका ग्राफ जो है ये माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई पे 0 होगा, 90 पे -1 होगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऑफ कोर्स फंक्शन है, इसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, यस और नो? ये -1 हुआ और ये 1 हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। साइन पाई/2 पे ही 90 होता है ना, बोलो जल्दी से। और ये -पाई/2 पे साइन -1। ठीक है, ये फंक्शन है, डोमेन क्लियर है। मतलब अगर पूरी जगह पे ग्राफ कंटिन्यूअस है, हर जगह पे ग्राफ मिल रहा है -पाई से पाई के बीच में, मतलब सारे नंबर मैप्ड हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन है तो क्या ये 1 है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। पहला क्वेश्चन क्या था? इज दिस फंक्शन? इज एफ फंक्शन। तो इसका आंसर क्या आया बेटे हमारा? इसका आंसर आया यस सर, फंक्शन है। चेकलिस्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है
इज इट 1 1? अब जवाब दो, इज इट 1 1? अब जवाब दो, क्या ये 1 1 है? सर लग रहा है। लग रहा है, लगने से होने से बहुत डिफर होता है बेटा, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम समझाते हैं। मान लो हम यहां पे π/4 ले लें, सपोज करो। कौन सा नंबर ले रहे हैं? 5/4। नंबर हम टेकिंग π/4। ठीक, और एक नंबर ले रहे हैं हम 3π/4। कौन सा नंबर ले रहे हैं? और हम बात कर रहे हैं sin π/4 की वैल्यू और sin 3π/4 की वैल्यू की। x की जगह क्या ले रहे हैं बेटे? हम x की जगह ले रहे हैं π/4 और 3π/4, दो नंबर ले रहे हैं। कितना कितना आ रहा है वैल्यू? जल्दी से बोलो। sin π/4 कितना हुआ? 1/√2। 1/√2। sin 3π/4 कितना हुआ? 1/√2। वो भी 1/√2। मतलब कि अगर ऑर्डर पेयर बनाए तो π/4 कामा 1/√2, और दूसरा ऑर्डर पेयर बनाए तो 3π/4 कामा 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या बताया था कुछ देर पहले? हमने बताया था जब भी सेकेंड मेंबर रिपीट हो जाए तब तक फंक्शन नॉट 1 1। जब भी ऑर्डर पेयर का सेकेंड मेंबर रिपीट हो जाए, सेकेंड मेंबर जब भी रिपीट हो जाए तब तक फंक्शन नॉट 1 1, नॉट 1 1। दिख रहा है यहां पे बेटे इस स्लाइड में? नॉट 1 1। सेकेंड नंबर यहां पे क्या हुआ? रिपीट हो गया। ठीक है, दो डिफरेंट फर्स्ट मेंबर के लिए सेकेंड मेंबर सेम है ऑर्डर पेयर में, देयरफॉर नॉट 1 1। मतलब कि अगर हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें तो ये पॉइंट y=2 कहां पे है? 1/√2 पे है। ग्राफ को दो जगह कट करेगा। मतलब अगर ग्राफिकल मेथड से हम देखें तो जब भी अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा कर दें, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा कर दे और वो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करे, अब वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉट 1 1 है। क्या हुआ? नॉट 1 1। ठीक है, फंक्शन था यस, 1 1 था नहीं, नॉट 1 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इट ऑनटू? अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में है इज इट ऑनटू? क्या ये ऑनटू है? क्वेश्चन है, बोलो जल्दी से। क्या ये फंक्शन ऑनटू है? सर एक तुमको क्या आइडिया? सेकंड। डोमेन इक्वल टू। क्या बोल रहे? फिर से बोलो एक बार। नहीं सर, मैं वो देख रहा हूँ एक सेकंड। हाँ, सर आप ही क्या बता कहना चाह रहे? दो। हम ही बता रहे हैं? हम तो तुम्हें हिंट देंगे बेटे, हम बताएंगे नहीं। आंटू के लिए हम हिंट देंगे। आंटू कहाँ पढ़ाया था हमने? देखो पीछे स्लाइड हम खोल रहे हैं। आंटू, ये आंटू के लिए हमने क्या लिखा है? कोडोमेन इक्वल टू रेंज। और हिंट इतना है कि जहां तक ग्राफ होगा वहीं तक रेंज होगा।
अब बताओ ये ऑन2 है या नहीं है? जहां तक ग्राफ होएगा ग्राफ हमने ड्रा कर रखा है साइन एक्स का, यस और साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक है? -π से π तक करा हुआ है। अरे नहीं यार, वो डोमेन है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक, एक्स एक्सिस पे नहीं। एक्स -1 एक्सिस से वाला 1 डोमेन -1 से 1, तो उतना ही रेंज है, यस उतना ही मैप्ड है, उतना ही एसोसिएटेड है। आगे का सारी चीज छूटा हुआ है, इसके आगे का और इसके पीछे का सारा छूटा हुआ है, कुछ नहीं अनमैप्ड है। ओके तो सर -1 to 1 इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। -1 to 1 इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ओके सर क्या होगा ये फंक्शन क्या ऑन2 होगा? अभी भी नहीं बोल यस पा सर रहे हो बेटे? ऑन2 होगा? यस और नो? यस सर यस सर बोल रहे हो क्या? यस सर ऑन2 या यस सर नॉट ऑन2? सर ऑन2 होएगा। नहीं बेटे, इतना देर में भी नहीं समझ पाए। हमने क्या बोला, ऑन2 होने के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। यहाँ पे कोडोमेन बट रियल नंबर है सर बेटे। π से π और -1 से 1 तो फिर हो नहीं जाएगा। अरे यार बेटा, ये तो केवल रेंज है ना, -1 से 1। -1 से 1 को हम रेंज बोल रहे हैं, कोडोमेन थोड़ी बोल रहे हैं बेटे। ये यहां से यहां तक को हम क्या बोल रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम रेंज बोल रहे हैं। यहां से यहां तक जो बॉक्स में अभी बंद किया हूं, उसको क्या बोल रहे हैं हम, रेंज बोल रहे हैं, कोडोमेन थोड़ी बोल रहे हैं। कोडोमेन हमारा कितना है, कोडोमेन हमारा रियल नंबर है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब फंक्शन नॉट ऑन2। क्या हो गया? मतलब ये ठीक है। नॉट ऑन2, नॉट ऑन2, ठीक है। अच्छा, ओके सर अब हम आते हैं नई डेफिनेशन पे। अच्छा, न्यू डेफिनेशन हम बनाते हैं। -π/2 से π/2, 2 -1 से 1 और f(x) = sin x। फंक्शन वही है, डोमेन बदल दिया हमने और कोडोमेन भी बदल दिया। अब ग्राफ देखो, हम ग्राफ ड्रा करके देंगे बेटे। हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करके देंगे आपको, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, हम ग्राफ ड्रा करके आपको दे रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ये -π/2 और ये +π/2, ठीक है। और ये होता है -1 और ये होता है 1, और इतने को हम ब्लू से खींच रहे हैं, पिंक वाला नहीं, ठीक। ये ब्लू वाला जो एक्सिस बना है, पिंक वाला नहीं, ठीक। इसको देखना है बस। इतने में हमारा ग्राफ ये है, -1 से 1 तक। अब बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। ये फंक्शन है या नहीं, वही 3 क्वेश्चन हम करेंगे। फंक्शन है या नहीं? यस सर है फंक्शन तो। फंक्शन है, क्योंकि हमने साइन एक्स को बहुत पहले बोला था, एवरीवेयर का मतलब कितना भी टुकड़ा कर दो, हर जगह फंक्शन रहना है। दूसरा,
इज दिस फंक्शन 1 1 और नॉट? 1 1 और नॉट? यस सर 1 1 है। 1 1 है, क्योंकि अब हम यहाँ पे कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करेंगे तो वो दो जगह नहीं कट करेगा। ठीक है, हमने नॉट 1 1 के लिए क्या बताया था कि अगर हम एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करते हैं तो वो हमारे ग्राफ को दो जगह कट करता है, तो वो नॉट 1 1 हो जाएगा। लेकिन अब हम ड्रा करते हैं, क्या ये ऑन2 है? तीसरा क्वेश्चन, ऑन2 है यस या सर नहीं? 1 2 है। ऑन2 भी है। क्यों? क्योंकि अब की बार हमने रेंज और कोडोमेन ही इतना लिया है। वाई एक्सिस का ये ब्लू वाला पार्ट ही कोडोमेन लिया है हमने, उसके आगे का लिया ही नहीं। बाकी की चीजें कटी हुई हैं। ठीक है, बाकी की चीजें क्या हुई हैं? कट गई है। केवल वाई एक्सिस की चीजें रह गई हैं, मतलब कि ब्लू वाली पार्ट रहे है। बाकी की आगे वाली सारी चीजें जो डॉट डॉट हैं तो वो ग्राफ का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब की बार ग्राफ हमारा केवल इस बॉक्स के अंदर है, ये बॉक्स के अंदर है, इतना ही एक्सिस है, इतना ही सब कुछ है, तो इसीलिए ये ऑन2 भी है। क्लियर हुआ है पॉइंट? अब ध्यान से देखो, बिगिनिंग में हमने डिफाइन किया आर से आर एफ एक्स इक्वल टू साइन ए। तब ये ना तो 1 1 था ना ऑन2 था, लेकिन फंक्शन था। ये 1 1 भी नहीं था, ऑन2 भी नहीं था। अब हमने इसके पहले वाले आर को सुधारा, पहले वाले आर को सुधारा। ठीक, कुछ छोटा किया, इस आर को सुधारा और छोटा करके ये बना दिया। ठीक, तब ये क्या बन गया? 1 1। क्या बन गया? 1 1। मतलब कि हम डोमेन सेट में अमेंडमेंट या रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट ला करके फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन 1 1 ना होने के बावजूद भी हम फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं। क्लियर? क्लियर है? और दूसरा, अगर हम कोडोमेन में रिस्ट्रिक्शन डालें, ये कोडोमेन में रिस्ट्रिक्शन डालें और उसको रेंज के इक्वल ले आए, इसके इक्वल ले आए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो फंक्शन हमारा ऑन2 हो जाएगा। मतलब किसी भी फंक्शन को हम 1 1 और ऑन2 बना सकते हैं, अगर वो है नहीं तो। इसको ऐसे समझो, कोई भी लड़का अगर नहीं पढ़ता तो हम उसको पढ़ा सकते। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ना पढ़ने वाले लड़के मेनी 1 है, इनटू है, और पढ़ने वाले लड़के 1 1 ऑन2 है। ठीक है, तो जो बिगड़ा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई हमारी बात? उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, लगाम कसनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके उसमें सुधार आ सकता है। तो 1 1 ऑन2 फंक्शन सबसे आइडियल फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? 1 1 ऑन2 बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन2 क्लियर होगा ये? यस वो बचा होगा। अब ध्यान से देखो, अभी तक तो ये हमने बहुत सारी चीजें बताई, ग्राफ की चीजें बता दी, ऑर्डर पेयर की चीजें बता दी, लेकिन हमेशा हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। इन दोनों का यूज, ऑर्डर पेयर का और ग्राफ का यूज कहीं भी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हमेशा कर पाना हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता। हम कभी कभी भी चाहते हैं ऑर्डर पेयर बनाने में, जैसे तुमने कहा कि
सर ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे यहाँ पे 1 1 ऑन 2 चेक करने के लिए? हमने यहाँ पे बना के दिखा दिया 2 ऑर्डर पेयर। इस जगह पे दिखाया कि नहीं दिखाया? पाई बाई 4 से 1/√2 और 3 पाई बाई 4 से 1/√2। तो हमने तो दिखा दिया, लेकिन जो एक्सपर्ट होता है वही कर पाता, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, ट्रेडिशनल वे ये नहीं है, ट्रेडिशनल वे ये नहीं है करने का। ये तो स्किल्ड लोगों का वे है, इनोवेटिव वे है करने का। ठीक है, ट्रेडिशनल कैसे करते हैं, जो आमतौर पे ज्यादा लोग बुकों में कैसे लिखा है, किताबों में कैसे लिखा है, वैसे कैसे करते हैं। ठीक है, ऑन टू 1 1 के लिए। तो उनके लिए 1 1 के लिए क्या दिखाते हैं हम, ध्यान से देखो। 1 1 के लिए हम दिखाएंगे fx लेट करके चलेंगे, लेट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2, मतलब कि फंक्शन की 2 वैल्यू को इक्वल मान लेंगे। ठीक, क्या मान लेंगे? 2 वैल्यू को इक्वल मान लेंगे, fx1 इक्वल टू fx2। अब दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। अगर 2 वैल्यू के लिए आउटपुट सेम है तो वो इनपुट मतलब ऑर्डर पेयर का पहला मेंबर भी तो डिफरेंट नहीं होने चाहिए, वो सेम ही होने चाहिए, नहीं तो फिर 1 1 नहीं होगा। ये किसके लिए है? 1 1 के लिए। अभी एक क्वेश्चन लेंगे हम, ध्यान से देखना। 1 1 ये किसके लिए है? 1 1 के लिए। ठीक है, और ऑन टू के लिए ध्यान से देखो, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स ले लेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, तो हम दिखाएंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई, और इसको दिखाने के लिए पहले हम x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? पहले x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालेंगे, उसके बाद इसी में पुट करेंगे और वो y आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये ऑन टू होता है, या अदर वर्ड में ये बात लागू होती है, वो डोमेन इक्वल टू रेंज भी हम कह सकते हैं, रेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इतनी बात ये पेज नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन हम कराएंगे। ओके सर, नोट कर। नोट कर लिए? आगे बढ़ जाए बेटे। फंक्शन के लिए लास्ट फेज होगा फंक्शन का, और सारी चीजें समझा दी हैं, अच्छे से सब कुछ करा दी सर है। अभी कर रहा हूँ केवल नोट। अच्छा, नोट कर रहे हो, कर लो। कर लो, हम 1 मिनट में आते हैं। ओके सर। हाँ, स्टार्ट करें क्वेश्चन बेटे। यस सर। चलो, एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका हम कोड डोमेन तो डिफाइन कर दे रहे हैं, रेंज बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसका हम डिफाइन करते हैं ए से बी। ठीक है, फाइंड ए एंड बी सच दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। फाइंड ए एंड बी सच दैट फंक्शन इज 1 1 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देखिए ए को बड़े आराम से बता सकते हैं। ए के लिए क्या कर देंगे, आर माइनस 1 माइनस 1। देखो ये पूरा फंक्शन डिफाइन है सबके लिए, पूरे रियल नंबर के लिए, तो देख के ही पता चल रहा है पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, केवल -1 को छोड़कर। डिफाइन है या नहीं डिफाइन है? यस सर। बोलिए। यस सर। पूरे रियल नंबर पे फिक्स डेफिनेशन देगा एक्स की सारी वैल्यू के लिए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन आर माइनस माइनस 1 एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा हमें क्या करना है, इसको हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं। क्या चेक करना है? 1 1 चेक करना है। क्या चेक करना है? 1 1। वैसे तो हम इसको ग्राफ ड्रा करके कर सकते हैं, और कई तरीके हैं करने के हमारे पास, बट हम अपना ट्रेडिशनल तरीका लेंगे। ठीक है, ये वाला fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले, और बाद में हम क्या दिखाएं, x1 इक्वल टू x2 दिखाएं। तो आइए यहां पे लेते हैं, लेट fx1 इक्वल टू fx2। अच्छा बताओ, fx में x की जगह पे x1 डालेंगे तो क्या लिखेंगे? x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस प्लस 1 लिख सकते हैं? बोलो यस या नो। x1 माइनस, यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। दूसरा, अगर इसी x1 में fx में x1 की जगह पे हम डाल दें x2, तो क्या हम x2 डालेंगे तो x2 माइनस 1 अपॉन x2 प्लस 1 लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कर डालो तुम, वो काम तुम करो खुद से, क्योंकि मैं ये डायरेक्ट करने वाला हूं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम खुद से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। बिना बोले मिनिमम वर्ड में स्पीक करूंगा। यहाँ पे 2 है बेटा, करेक्शन कर लेना। यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है। ओके सर। सॉल्यूशन वापस करना पड़ेगा ना, पिछले वाले से। आप कुछ आया? सर वापस कर रहा हूँ, मैंने वो 1 से ही कर दिया था मैंने सर। अच्छा, 1 से कर दिया। कोई नहीं, कंप्लीट कर लो। -2x2 प्लस x1 इक्वल टू
x2 माइनस 2x1। यहां पे लिख देता हूं मैं बचा हुआ चीज, x1 एक तरफ कर देता हूं, x1 प्लस 2x1। आ गया सर x1 इक्वल टू x2। आ गया ना बेटे? यही वर्क करना होता है हमको हर क्वेश्चन के लिए, ये ट्रेडिशनल वे है करने का। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया? यस। तो कभी भी हमको अगर फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? x1 इक्वल टू x2 शो करेंगे। ठीक है? क्या करके? fx1 इक्वल टू fx2 लेट करके, ये लेट करके x1 इक्वल टू x2 शो करेंगे। तो करने का तरीका क्या है? fx में एक बार x1 लिख लो और fx में दूसरी बार x2 लिख लो और दोनों को इक्वल कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, जैसे जो सिंप्लीफाई होता हो। ठीक है? जिन प्रोसेस से। और अगर ऐसा नहीं प्रूव कर पाते हो, बात समझो, अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं प्रूव कर पाते हो, या साथ में x1 x2 के साथ साथ x1 डज नॉट इक्वल टू x2 भी आता है, दोनों आते हैं, तब नॉट 1 1 होगा। उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है? और इसका आंटू भी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि खूब अच्छे से समझ पाओ बेटा। ठीक है? क्योंकि 2 मिनट में आंटू होने वाला नहीं है, इसलिए हम आंटू को होल्ड पे डाल रहे हैं। यही फंक्शन नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कल स्टार्ट करेंगे तो इसी क्वेश्चन से करेंगे, 1 2 एग्जांपल और कराएंगे और उसके बाद फंक्शन के 2 एक टॉपिक और बचेंगे, उनको भी खत्म करेंगे। ठीक है? ओके सर। सर कल तो छुट्टी